हेलो बच्चों, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो प्रॉपर्टी है इस पार्ट में मैं लास्ट पार्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है मेरा 90 डिग्री के साथ इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, उनके जो वैल्यू निकल के आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ड्राइव होता है। अभी तक जो इस वैल्यू को हम रखते थे, माइंड में सेटअप करते थे कि इसकी वैल्यू ऐसी आई है, बट हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था कि वो एग्जैक्टली वैल्यू कहाँ से निकल के आए। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने मेरे लास्ट के जो लेक्चर है उन वीडियो को काफी अच्छी तरीके से देखा होगा। अगर उसमें कोई भी आपका डाउट है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीजें यहाँ पे स्कैप हो गई हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम सेंड करिए, हम उसको जरूर देखेंगे और रिप्लाई जरूर देंगे उसका। आई होप हम ये सोचते हैं कि आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो, कि मैं इसीलिए बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों को मैं ड्राइव करके पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी चीज की आपको रटना ना पड़े। अगर कोई चीजें आई हैं तो वो क्यों आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज ड्राइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 90 डिग्री साथ उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके वैल्यू क्या फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल, यहाँ पे बच्चों मैं सर्कुलर सिस्टम से यहाँ पे मैं क्या सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें सर्कल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था कि सर्कल के बिना ही हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, अभी तक आपको सर्कल के बिना ही समझा रहा था। लेकिन वो भी तो मैंने समझा सर्कुलर सिस्टम ही था, लेकिन वहाँ पे क्या था, अभी तक हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी सर्कल का, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सर्कल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे सर्कल ले ही रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर सिस्टम में क्या कहता है, हमारे पास दो एक्सिस होते थे। ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारा एक रेडियस का जो होता था, हम एक रेडियस लेते थे, तो हमारा क्या था, यहाँ से ये सपोज दैट हमारा सेंटर ओ है, ये हमारा ए है पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। जनरली हमें एक एंगल ड्रॉ करते थे जो कि रिवॉल्व करते थे, हमारा ये एंगल सपोज दैट थीटा है अभी तक। ठीक है, हम क्या करते थे, पॉइंट जो ओ ए है, ये भी रेडियस है हमारा, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, दोनों ही रेडियस है, तो दोनों ही रेडियस लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, जब हमारा इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता था कि जो ओ ए हमारा क्या है, रिवॉल्व करके बी पॉइंट पहुंचा है, जब ये बी पॉइंट पहुंचा तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो हमारा थीटा है। ठीक है, ये थीटा क्या है, ये हमें नहीं पता था, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब हमें क्या है, थीटा की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या है कि जो रिवॉल्व करके लाइन ओ ए हमारा पहले बी पे रुक रहा था, अब वो बी पे ना रुक के वो कहाँ रुका है, एग्जैक्टली सी पे गया है, क्योंकि हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा सी पॉइंट पे ही तो बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा सी पे ही तो बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब बी पॉइंट को हम सी पे ले जा रहे हैं, तो हमारा जो सर्कल होगा कुछ इस तरह बनेगा। सर्कल मेरा कुछ सही नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा आर्ट कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसी से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसी से मैं सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस समय क्या हो जाएगा हमारा, इस समय हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू फिगर होगा, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये हमारा माइनस एक्स है, ये हमारा सेंटर हुआ है। अब इस समय क्या है, ये ए है, ये हमारा सी है, इस समय हमारा क्या है, पॉइंट रिवॉल्व करके कहाँ पहुंचा है, एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो इस समय यहाँ पे सी पहुंचा है, तो हमारा ये क्या बनेगा, बी भी तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बी हमारा पहुंचेगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा एट दिस एक्सिस से, हमारा ओ ए से ओ एक्स जो हमारा एक्सिस है वो उससे किससे इतना एंगल 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, जो ओ बी था हमारा वो ओ एक्स पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री बनाने लगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो सर्कुलर सिस्टम में हम पढ़े थे, अपने आपको बताया था, अगर बच्चों अगर आपने सर्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले सर्कुलर सिस्टम आप पढ़ लीजिए, कि ट्रिग्नोमेट्री में सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ही मुश्किल होता है सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि मैं जो सारी चीजें आगे बात करूंगा सर्कुलर सिस्टम पे ही बात करूंगी। ठीक है, उसमें भी रेडियन के बारे में अभी हम बहुत डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे बात कर रहा हूँ, फिर उसके रेडियन पे बहुत डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने इस वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्या है
हमने क्या करता था, हम दो तरीके से टॉर्च को लेते थे। पहले हम क्या करते थे, एक्स हम टॉर्च ऐसा लेते थे कि जब हम रेडियस से फोकस करें तो हमारा शैडो क्या बन रहा था, वाई एक्सिस बन रहा है। सपोज दैट ये हमारा टॉर्च है। अब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारी जो रेज है, जो रेज पैरेलल रेज है, वो हमारी क्या जा रही है, जब वो पैरेलल रेज हमारी क्या जा रही है, अगर हमारा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमारा जो रेडियस है, हमने क्या करते थे सर्कुलर सिस्टम में कि जो रेडियस हमारा, हम क्या करते थे, जो हमारी टॉर्च की लाइट है जो चल रही है वो हम सिर्फ रेडियस पे ही इंसिडेंट कराते थे। और इस समय हमारा क्या है, रेडियस वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे एग्जैक्ट लाई कर रहा है, वो भी कितना, रेडियस के इक्वल पे। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हमने इसको क्या माना है, ये रेडियस आर माना है, इसको ये रेडियस आर है, और तो इस समय हमारा क्या है, शैडो भी आर ही बनेगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट था, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा जाके सब्जेक्ट वाई एक्सिस पे हो गया है, तो उस समय हमारा शैडो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे ही तो बनेगा। जो पूरी लाइट हमारी गिरेगी तो वाई एक्सिस पे ही तो गिरेगी, वो रेडियस पे गिरे या वाई एक्सिस पे गिरे, दोनों का मतलब तो एक ही है कि अगर हमारा रेडियस पे गिर रहा है तो वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए वाई एक्सिस पे वही चीज बनेगा। तो शैडो हमारा वाई एक्सिस पे बने, कितना बनेगा, जितना रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें जो लाइट है वो पूरा का पूरा क्या है, रेडियस पे गिर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा रेडियस पे गिर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो शैडो हमारी बन रही है वो हमारी कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस बन रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस बन रही है, और प्लस कितना लेंथ है उसका, लेंथ का रेडियस भी आर है। ठीक है, मतलब जितना हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है उतना ही हमारा शैडो ऑफ द सर्कल है। ठीक है, रेडियस है ऑन द वाई एक्सिस पे। ठीक है, शैडो ऑफ द रेडियस ऑन द वाई एक्सिस पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो हम साइन थीटा हमारा क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यही हमारा साइन थीटा कहता था। थीटा हमें पता है, थीटा हमारी क्या है, 90 डिग्री है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री। अब हमारा शैडो के लिए तो कितनी है, आर है, क्योंकि हमारा क्या है, जो पूरी लाइट है वो हमारा रेडियस पे गिर रहा है, और जो उसकी शैडो बन रही है वो वाई एक्सिस पे ही बन रही है, क्योंकि हमारा क्या है, वो इंक्लाइंड इस तरह है 90 डिग्री कि जो हमारा पॉइंट बी है वो सी पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या है, शैडो भी पूरी वाई पे बनेगी, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन वाई एक्सिस पे है, जो हमारा शैडो है, मीन जो शैडो की लेंथ है वो हमारी क्या है, आर है, क्योंकि हमें रेडियस की इक्वल ही है, तो हमारी आर के जो सर्कल ऑफ रेडियस वो भी आर है, तो इसलिए आर से आर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो इसलिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। हम कहते हैं ना कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस पे। कॉस सेकेंड जो हमारा है, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या कहता है, हमारा प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन वाई एक्स एक्सिस पे, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन सर्कल ऑफ द रेडियस, मतलब जो शैडो है हमारा एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट। अब इस समय अगर हम क्या करते थे, अब हमें क्या करते थे, इस एक्स एक्सिस पे शैडो लाने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारी लाइट है हम उसे क्या करते थे, हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले आते थे। एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाके अब हमारी जो लाइट है उसको इमिट कराते थे, यानी उसको किस पे गिराते थे, रेडियस ऑफ द सर्कल पे। जो रेडियस हमारा इस पे गिराते थे, लेकिन सपोज दैट इसमें हमारा क्या है, जो रेडियस है वो हमारा क्या है, सी पॉइंट पे आ गया है। अगर हम यहाँ से इस पे लाइट कराएं, इस पे लाइट इंसिडेंट कराएं, तो जितनी भी लाइट रेस हमारी जाएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, वो ओबी पे होते हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनका रेडियस तो हमारा क्या है, अगर हम इसको पैरेलल में यहाँ से लाइन गिराएं तो सारी रेस पारी हमारे पास हो जाएगी। रेडियस पे क्या हमारा एक भी लाइन, अगर सपोज दैट हमारा बच्चे ये देखो, अगर हम यहाँ से ये हमारा, अगर यहाँ से हम इस तरीके से एक टॉर्च ले रहे हैं
और यहाँ से हम लाइट को गिरा रहे हैं एक रॉड पे, तो क्या इस रॉड की हमारी कहीं शैडो बनेगा? क्योंकि सारी की सारी रेस हमारी पैरेलल निकल जाएंगी, जो इतना हमारा लेंथ ऑफ द रेडियस हो उसी के पैरेलल हमारी सारी रेस निकल जाएंगी। ठीक है, ये करके हमारी सारी रेस पैरेलल निकल जाएंगी, इसको टच नहीं करेंगे, इसलिए क्या है इसका शैडो भी हमारा नहीं बनेगा। शैडो बनेगा तो एक सिर्फ पॉइंट बनेगा। ठीक है, वो भी सेंटर होता है, सर्कल पे बनेगा, वो भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारी रेस क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर हम पैरेलल किसी के हमारी लाइट रेस होती है पैरेलल चलती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी लाइन के जो डायरेक्शन लाइन चल रहा है उसी डायरेक्शन हमारी ऑब्जेक्ट है, तो हमारी क्या है शैडो वहां पे नहीं बनती है, क्योंकि हमारी क्या है जो रेस होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरती है, इसलिए क्या होता है उसकी शैडो यानी उसकी परछाई नहीं बनती है। हमारी परछाई तभी बनेगी या तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इंक्लाइन पे रखी और पैरेलल रेस पे हमारी जो रेस चल रही है वो इंसिडेंट होने के बाद, उससे टकराने के बाद जो उसका इमेज होता है वो कहीं जाके फॉर्मेट में आता है, फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हमारी पैरेलल लाइन है और पैरेलल पे हमारी रेस भी चल रही है तो उनकी इमेज नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ जो शैडो ऑन द एक्स वाई एक्सिस पे हमारा है ये पॉइंट है, तो पॉइंट ओ में बनेगा, सेंटर मतलब 0 ही है, लेंथ उसका 0 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा क्या है r है, तो 0/r हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि 0 में किसी भी डिजिट या नंबर किसी भी जो नंबर का हम इसमें डिवीजन कराते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, तो इसलिए cos हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, cos 90 0 है, तो अब हम क्या करते हैं थर्ड में आते हैं, हमारी दो वैल्यू निकल गई। थर्ड हमारा क्या है tan 90 का, tan 90 बच्चों हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट ऑन एक्स एक्सिस करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम निकालें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए में क्या है कि मैंने सर्कुलर सिस्टम में जो मुझे था वो बताना, वो सर्कुलर सिस्टम में मैं बता चुका हूँ, इसलिए क्या हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो हम प्रेफर करेंगे साइन अपॉन कॉस वाला जो थ्योरी हम उसको प्रेफर करेंगे। तो हमारा साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हमारा क्या है 1, और कॉस है क्या है हमारा 0। अभी हमने बताया है कि अगर हमें 0 में किसी भी डिजिट का अगर हम डिवीजन का भाग दे रहे हैं तो हमारी वो वैल्यू क्या होती है 0 आती है, लेकिन अगर हम किसी नंबर में 0 का डिवीजन करा रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है अनडिफाइन होती है। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी का 0 का डिवीजन किसी नंबर में कराते हैं यानी भाग देते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है अनडिफाइन होती है, तो इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी अनडिफाइन हो जाएगी। और इससे क्या होता है जो हमारा tan है 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। इसका बच्चों मैं ग्राफ के द्वारा भी सब बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम है उस पे आने पे, अभी क्या है बेसिकली मैं थ्योरी बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बोर्ड ज्यादा आप लोग को ज्यादा मैं नीचे लिख दिया हूँ, बोर्ड मैंने ज्यादा यूज कर लिया है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को पूरा दिखाने की। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखा है वो सारे फिर से मेरे आप देख लीजिए, tan 90 डिग्री साइन अपॉन cos 90 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1/0 डिग्री 1/0, ये वैल्यू हमारी क्या है अनडिफाइन हो गई है। यहाँ पे tan 90 डिग्री जो थी हमारी उसलिए वो अनडिफाइन हो गई, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री क्या होता है r/r, क्योंकि हमारे जो शैडो ऑफ द रेडियस है वो हमारे क्या बना है, क्योंकि हमारा लाई क्या कर रहा है, जो रेडियस हमारा है पॉइंट सी पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, जो इस समय सारी रेज हमारी लाइट की जो गिरेंगे पैरेलल उस पे गिरेंगे, तो इसलिए हमारा शैडो क्या है उतना ही बनेगा जितना रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसलिए हमारा रेडियस ऑफ सर्कल r है, शैडो भी हमारा r होगा, तो इसलिए r/r की सर्कल ऑफ द रेडियस यहाँ पे 1 है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है। बाकी सब आप तो टोटल विजिबल ही है। ठीक है, थोड़ी सी जो अनविजिबिलिटी थी उसे मैंने क्लियर किया, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को साइन कॉस tan के बारे में पता चल गया है। अब हम आते हैं अपनी जो 3 और प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर एक बार देख लीजिएगा, और जो सर्कुलर सिस्टम पे बात कर रहा हूँ अगर उसके बारे में कुछ डाउट है तो सर्कुलर सिस्टम का जो वीडियो मैंने डाला अपलोड किया है उस पर जाके आप उस पर देख लेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं उसमें काफी डीपली तरीके से बताया कि सर्कुलर सिस्टम एक्चुअली होता है क्या, इसमें रेडियन के बारे में डिस्कस किया है जो कि मोस्टली अभी तक उसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी सर्कुलर सिस्टम हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है, आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कॉसेक है, थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कॉसेक।
90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री हमारा क्या होता है 1/sin डिग्री, 1/sin 90 डिग्री। तो 1/sin 90 डिग्री, 1sin 90 डिग्री वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट किया था, तो क्या हो जाएगा 1/1, ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। अब जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ है वो है हमारा सेक 90 डिग्री। सेक क्या होता है 1/cos 90 डिग्री। और cos हमें पता है, cos हमने बताया आपको cos की वैल्यू क्या होती है 1/0 आया था 90 डिग्री। तो ये 0 में हमने क्या किया है, अगर हमने बताया कि 0 में अगर हम किसी भी डिजिट का भाग डिवीजन कराते हैं तो हमारा वो वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड आ जाती है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सेक के बाद हमारा बचता है जो लास्ट है, ठीक थर्ड हो गया, थर्ड ये हमारा फोर्थ है, तो सेक हमारा फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये हमारी फिफ्थ है और हमारा सिक्स पे हम बात करेंगे। सिक्स हमारा क्या है cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री हमारा क्या होता है 1/tan 90 डिग्री। और tan के बारे में अभी हमने पता किया था, tan अपन हमारा क्या होता है 1/, उससे क्या अनडिफाइन आया था। अनडिफाइन हमने क्या लिखा था 1/0, तो 0 ऊपर चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा 0 में मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 0/1 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमने क्या किया बताया था कि 0 में अगर किसी भी नंबर का हम डिवीजन करा तो हमारी वैल्यू क्या होती है 0 आती है। इसलिए cot 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ आई होप आ गया होगा, क्योंकि जो मोस्ट प्रॉब्लली जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था उसे मैंने काफी अच्छे तरीके से जो तीनों रेशे थे साइन कॉस और टेन का उनके काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है। बाकी ये सब तो चीजें उसी के रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई डाउट होता नहीं है। अगर आप सर्कुलर सिस्टम के द्वारा निकालना चाहते हैं तो प्रोजेक्शन जो है अप ऑन कर दीजिए और रेडियस ऑफ सर्कल अपर कर दीजिए, तो हमारा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बस चेंजिंग होता है, बाकी सब चीजें हमारी वही रहती है। तो आई होप जो आज का लेक्चर है आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो भी डाउट्स है प्लीज उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे न्यू वीडियो का। और अभी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपके पूरे जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं या जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप हम वो काम बहुत जल्द करेंगे। और प्लीज अपना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे सारे न्यूमेरिकल लाइफ के एग्जाम में हमें क्या होता है कॉन्सेप्ट पे ही काम करना होता है, कोई फलाना ठिकाना रट के काम नहीं। तो मैं रटने वाला भी बताऊंगा, एक वीडियो में लाऊंगा कैसे आपको रटना होता है, वो भी बताऊंगा कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रट के भी जाते हैं। और रटना बुरी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हमें मिलेंगे जिसमें हमें रटना ही पड़ेगा, उसकी कोई थ्योरी नहीं, उसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसे हमें रट के ही जाना पड़ता है। ऐसा ही मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता है कि रटना गलत है, लेकिन जहाँ हमें समझने की चीज़ है उसे हमें समझना चाहिए। और रटना हमारे बस में हम सब कुछ रट के नहीं आते, क्योंकि हमारी माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है कि हम उतने टाइम तक उस चीज़ को इंटरवल तक याद कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी थी, बस उतना ही चीज़ हम याद करने की कैपेसिटी भी होती है। सो हमारा जितना भी एफर्ट रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी अंडरस्टैंड करें, उसे कॉन्सेप्चुअल रखें, ताकि हमें कहीं भी अगर एक बार हमारी चीज मिस्टेक हो रही है तो हमसे कॉन्सेप्ट के थ्रू उस चीज को ला के राइट करें कि समझ में क्या चीज है, क्या हमारा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को आज के लेक्चर से समझ में आया होगा। और प्लीज हमारे प्रीवियस की वीडियो जरूर देखिए, उसमें भी कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। और ये हमारा था एक्यूट एंगल तक का, जो सारे एंगल डिफाइंड हमने किए थे 0 से 90 डिग्री। हम बात करेंगे एक्यूट एंगल से जो और बड़े एंगल, जैसे हमारे 180 डिग्री का हुआ है, 90 प्लस जो होता है वो उसके बारे में 180 प्लस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी क्या होती है जो एक्यूट एंगल ही पे डिपेंड नहीं होता है, हमारे 360 तक के जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू हमें डिफाइन तक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके वैल्यू कैसे हम आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच जो हमारे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।